बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोग के साथ खुश्क दूध से गुलाब जामुन किस तरह तैयार किया जाता है, उनका तरीक़ाकार क्या है और उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप ये रेसिपी देख ले तो ये ख़राब नहीं होगा किसी से। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है ये अमेरिकन जो है खुश्क दूध है, और खुश्क दूध में ये नहीं बनेगा। आप लोगों ने अमेरिकन लेना है। ये 1 पाव लिया है। अब ये है 30 ग्राम मैदा और 30 ग्राम जो है ये सूजी, और ये मेल्ट शुदा गर्म घी है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। ये जो है हलवाई वाले, ये 1 किलो दूध में 500 ग्राम जो है मैदा डालते हैं, 500 ग्राम जो है ये सूजी, और ये लिया है हाफ टी स्पून जो है सोडा, मीठा सोडा, और ये है बेकिंग पाउडर, और 1 अदद अंडा। और इसको हम अभी जो है ये गरम घी जो है इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ये 1 कप जो है चीनी शीरा बनाने के लिए। तो हम पहले शीरा बनाएंगे। इसके लिए तो हमें चाहिए एक कढ़ाई, उसमें हम ये 1 कप जो है चीनी डाल देंगे, और उसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे। तो हमने 2 कप पानी डाल दिया है। आग हमने लगा लिया है। उसको हमने अभी अच्छी तरह गर्म करना है, मेल्ट करना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा नरम भी नहीं। ये शीरा जो है ये मेल्ट हो चुका है। 1 तार वाली शीरा हमें चाहिए। इसी तरह आप लोगों ने उठाना है। जब इसी तरह 1 तार बन जाए तो ये हो चुका है। आग हमने बंद कर दिया। उसको हम रख देंगे एक साइड पे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। ज़्यादा इतना ही गरम रखना है कि आप लोगों की उंगली बर्दाश्त कर सके। और हमें चाहिए एक बर्तन, उसमें हम दूध डाल देंगे, 250 ग्राम दूध। और उसमें हम जो घी हमने फ्रिज में रख दिया था वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ये हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। घी जो है ये 80 ग्राम 60 ग्राम घी है। इसको आप लोगों ने मिक्स करना है, बहुत स्लो प्यार प्यार से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। ये थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया है, लेकिन बहुत प्यार प्यार से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है नरम हाथों से। तो ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे, जितना हमें चाहिए उतना ही घी हम डाल देंगे। फिर बाद में हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। इसको भी इसी तरह नरम हाथों से मिक्स करना है। ये हम अपने लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने मैदा और सूजी जो है ये थोड़ा सा डाल दिया। ये थोड़ा सा बच गया है। ये 40 ग्राम जो है घी इसमें चला गया है। और इसमें हम अभी डाल देंगे एक साइड पे मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। ये हाफ टेबल स्पून इतना ही डालना है, और 1 अदद अंडा उसको हम तोड़ लेंगे और इसके ऊपर हम इसी तरह डाल देंगे। तो ये अंडा भी हमने डाल दिया है। और ये पानी ठंडा पानी जिसमें मैंने बर्फ़ भी डाला हुआ है, इसी तरह ठंडा पानी चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों ने इस मिसाले के ऊपर डालना है मीठी सोडा, और जो बेकिंग पाउडर है इसके ऊपर डालना है। उसको आपने अभी थोड़ा प्यार प्यार से मिक्स करना है, एक जान करना है। जब ये इसी तरह मिक्स हो जाए तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम मैदा डाल देंगे इसके ऊपर और सूजी। अगर आप लोग सेल करने के लिए बना रहे हो तो 250 ग्राम जो है ये दूध है, उसमें आप लोगों ने 120 ग्राम जो है मैदा डालना है और 120 ग्राम जो है ये सूजी। इसलिए हम अपने लिए बना रहे हैं, हमने थोड़ा थोड़ा लिया है। ये 30 ग्राम जो है मैदा और 30 ग्राम जो है ये सूजी। इसके ऊपर हम ये ठंडा पानी डाल देंगे। उसको हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी आप लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब इसी तरह हो जाए एक, तो अब जो हाथ का हथेली है इसके ऊपर आप लोगों ने इसको अभी अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि दूध में जो दाना है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, मुलायम हो जाए, नरम हो जाए। इतना ही आप लोगों ने करना है कि एक जान हो जाए। तो ये हो चुका है, बहुत अच्छी तरह मुलायम हो चुका है। अब हम इससे इसी तरह एक बॉल बना लेंगे। थोड़ा सा हम तोड़ देंगे इससे, थोड़ा थोड़ा पहले इस तरह एक बॉल बना लें। छोटे छोटे पीसेस में हम फिर बाद में तकसीम कर देंगे।
इसी तरह हाथ की मदद से लंबाई में आप लोगों ने इसको बेलना है, लंबाई का शक्ल देना है आप लोगों ने। शेप जो है ये लंबाई में इसी तरह करना है। फिर इसी तरह 2 उंगलियों में पकड़ के इसी तरह छोटे छोटे बाल बना लेंगे सारे से। तो मैं इन जितना भी है इन सारों से इसी तरह छोटे छोटे बाल बना लूँ। तो ये मैंने काट लिया है सारे इसी तरह। फिर एक उठाना है, इसी तरह हाथ में रखना है, फिर ज़ोर से दबाना है, ज़ोर देना है जब इसी तरह 5 सेकंड के लिए। फिर बाद में स्लो 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 आहिस्ता प्यार से आप लोगों ने इस तरह एक बाल बना लेना है। ये बाल बन चुका है। तो हम ये दूसरा भी बना लेंगे। इसमें हम जो है ये बादाम इसके अंदर बंद कर देंगे। तो ये हमने बंद कर दिया। अब हम इससे एक और बाल बना लेंगे अच्छी तरह। अगर आप लोग की मर्ज़ी बादाम डाल सकते हो अंदर तो डाल दे, अगर नहीं डालते हो तो मत डाल दें। मैं जो है कुछ में ये बादाम बंद कर दूं और कुछ इसी तरह खाली छोड़ दूं। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दें। तो ये हमने बाल बना लिया है। मैं इन सब से इसी तरह बाल बना लूँ जितना भी है। तो ये मैंने सारों से इसी तरह छोटे छोटे बाल बना लेना है, आप लोगों की मर्ज़ी। और ये बादाम जो है ये बंद कर दूँ। तो ये बाल बना लिया है मैंने इसी तरह छोटे छोटे। आप लोग बड़ा छोटा जो बाज़ार में इसी तरह साइज़ में मिल जाता है। अब हमें चाहिए एक कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे घी। तो ये घी हमने डाल दिया है, आग हमने लगा लिया है। इसको घी को जो है आप लोगों ने थोड़ा सा गर्म करना है पहले, ज़्यादा नहीं। तो ये मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो गुलाब जामुन हमने तैयार किया है, ये बाल हमने जो बना लिया है वो हम इस तरह लो टेम्परेचर पे आप लोगों ने, घी जो है ये थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा नहीं। देख जब मैं गुलाब जामुन डाल देता हो तो ये ऊपर नहीं आता। तो इसी तरह फिर जब 1 मिनट घी के अंदर छोड़ ले, जब ये ऊपर आ जाए तो आप लोगों का जो घी का टेम्परेचर है वो सही है। अगर तेज़ पे आप लोग बनाओगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से पक जाएगा। इसी तरह प्यार प्यार से घी जो है थोड़ा सा कम है, हम इसके ऊपर इसी तरह डाल देंगे। और ये कढ़ाई मेरे पास है, ये भी थोड़ा सा पतला है, आप लोगों ने मोटी वाली कढ़ाई लेना है। ये 1 मिनट भी हो चुका है लेकिन ये ऊपर नहीं आता। घी का टेम्परेचर जो है ये सही है। आप बस इसी तरह उठाना है, थोड़ा सा लग चुका है। ये जो है कढ़ाई की वजह से, कढ़ाई थोड़ा सा पतला है इसलिए नीचे लग चुका है। इस तरह हम उठा देंगे कढ़ाई को, अब उसको इसी तरह मिक्स कर देंगे। अगर घी ज़्यादा हो तो आप लोग चम्मच जो है ये ऊपर इसी तरह पिरा सकते हो। तो ये हो चुका है, सारे पक चुके हैं। हम इस तरह ये कढ़ाई उठा देंगे, उसको इसी तरह मिक्स कर देंगे ताकि सुर्ख हो जाए। जब इसी तरह थोड़ा सुर्ख हो जाए तो फिर चम्मच की मदद से आप लोग इसको इसी तरह मिक्स कर देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह पक जाए, सुर्ख कलर पकड़ ले। चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको इसी तरह मिक्स करना है। जब इसी तरह थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो फिर चम्मच की मदद से आप लोग मिक्स कर सकते हो। इसको हमने सुर्ख कलर देना है। जो माशाल्लाह जब इसी तरह सुर्ख हो जाए तो फिर हम इसको उठा देंगे। और यहाँ पर जो मैंने शीरा लिया है ये थोड़ा सा गर्म आप लोगों ने लेना है, जब आप लोग की उंगली उसको बर्दाश्त कर सके इतना ही गर्म लेना है। तो ये जो गुलाब जामुन हमने घी से निकाल लिया ये हम इसी में डाल देंगे। जितना भी गुलाब जामुन मैंने बना लिया है वो सारा हम इसी में इसी तरह डाल देंगे। ये शीरा जो है ये भी थोड़ा सा मैंने कम बना लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जो सारे गुलाब जामुन है उसको हमने पका लिया है। अब हम इसको इसी बर्तन में शिफ्ट कर देंगे, इसी में डाल देंगे। बाज़ार में जो मिल जाता है वो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उस शीरे से भरा पड़ा होता है। थोड़ा सा हम इसको उठा देंगे और मिक्स कर देंगे ताकि ये जो है गुलाब जामुन अच्छी तरह शीरा इसके अंदर चला जाए। तो ये हो चुका है अच्छी तरह। हम अब इसको इस प्लेट में निकाल देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नरम ये हमने अपने लिए बनाया है, इसलिए इसमें जो ख़र्च आया हुआ है ये 400 रुपये। थोड़ा सा इसके ऊपर ये शीरा हम डाल देंगे। आप लोग इसको इसी तरह 20-25 एक
घंटे के लिए शीरे के अंदर रख ले। तो ये पिस्ता हमने इसी तरह काट लिया, ये इसके ऊपर इसी तरह डाल देंगे। थोड़ा सा पिस्ता मैंने काट लिया था और शीरा जो है ये इतना ही काफ़ी है। ये हमने अभी काना है, जो दूसरा है उसको हम शीरे में इसी तरह रख देंगे। इसको हम एक चिक कर देंगे तो माशाल्लाह बहुत नरम, ये टूटेगा नहीं, इतना ये फोम की तरह नरम। इस एक को हम तोड़ लेंगे। जो बादाम है वो अंदर पक चुका है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, अंदर से भी पक चुका है और बाहर से भी इतना ही नरम है। देख, जब मैं इसी तरह दबा देता हूँ तो ये ख़ुद ब खुद फिर ऊपर आता है। एक और टूटेगा नहीं, जितना ज़ोर आप लोग दोगे इसको। इतना ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन हर कोई बना सकता है, ये किसी से ख़राब नहीं होता। तो ये हमने बना लिया है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे। खैसर रहमान को इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।